इतनी गोली चलाने में 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया यहाँ पर। देखिए मेरा गार्ड है, अच्छा इसका ये पूरी तरह से खून से लहू लुहान कर दिया यहाँ पे। अगर आपने आवाज उठाई, सरकार ये गलत कर रही है, छात्रों के साथ गलत कर रही है, वो एक बच्चा जिसने पोल खोली उसे पाकिस्तानी करार दे दिया, इस देश के एक टैक्स पेयर के पगार पर पलने वाले एक एंकर ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हो गई। आप अंदाजा लगा रहे हैं इस देश में लंपटाई की हद कितनी पार की जा रही है, और ये रामराज कहा जाता है। मैं धिक्कारता हूं उन लोगों को जो ऐसी एक्टिविटी के बाद भी कहते हैं रामराज है। धिक्कारता हूं और चुनौती देता हूं कि कम से कम जो करना है अपने हिसाब से करो, मेरे इष्टदेव राम को बदनाम मत करो। ये रामराज नहीं, ये लंपट राज है। ये पटना में खान सर का कोचिंग सेंटर है, वहां पर गोली लगी है, गोली चली है, जिसमें से दावा किया जा रहा है खान सर का जो है कोचिंग सेंटर है, वहां का सिक्योरिटी गार्ड है, उसको गोली लगी है। फिलहाल पटना एसएसपी और तमाम लोग पहुंच गए, बाद में आराम से पहुंचे। देखिए क्या है इस बेशरम को, आप गौर से देखिए। कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते आज की इस वीडियो के बाद इस बेशरम को अच्छे तरीके से जान जाएंगे। खुद को खान सर कहता है, एक ऑनलाइन ट्यूटर है, टीचर है, लेकिन मशहूर कैसे हुआ? पाकिस्तान के बारे में घटिया बातें और बकवास कर करके। लेकिन एक बार इसने नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया कि वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है, वो जो पर्चे लीक हो रहे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स ने खुदकुशी कर ली है, उसके जब बारे में ये बोला तो इसका ये हाल हुआ कि वही हिंदू जिन्हें ये पढ़ाता था, उन्हीं हिंदुओं ने मार मार के इसके सिक्योरिटी गार्ड और इसका भुरकस बना कर रख दिया। अब ये रोता दिखाई दे रहा है मीडिया पर। मैं आपको इसके असल करतूत दिखाता हूँ, इस बेशरम और बेगैरत के। क्यों मैं इसे बेगैरत कहता हूँ आपको वाज़े हो जाएगा इसकी वीडियोस देखकर, जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, क्योंकि वो देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत के अंदर नाम नेहाद मुसलमान अपने आप को ऊंचा करने के लिए इन्हीं हिंदुओं के तलवे चाटते हैं, और जब उन्हीं हिंदुओं को जिन्हें ये अपना बाप बना देते हैं, जब उनके बारे में कुछ बात करते हैं तो हाल क्या करते हैं वो हिंदू इनका। क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो मुसलमान जो इस वक्त पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम्हारी आने वाली कई नस्लें इन हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाती रहेंगी, लेकिन ये फिर भी तुम पर एतबार नहीं करेंगे, तुम्हें यकीन नहीं करेंगे, तुम गद्दार ही रहोगे। तो इस बेशरम की पहले मैं आपको कुछ वीडियोस के क्लिप्स दिखाता हूं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये कमीना चीज़ क्या है, क्या क्या बकवास करता रहा है। और ये दिखाने का मकसद सिर्फ हम पाकिस्तानियों के, जो कि इसके कुछ फैंस भी हैं, उनकी आंखें खोलना है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बेशरम के बारे में कुछ लिखना है। और फिर ये जो रात का इंसिडेंट हुआ, इस पर मैं इसका रोना आपको दिखाता हूँ। पहले पाकिस्तान के बारे में इसकी बकवास देख लीजिए। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। सच में कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है, जितने मिनरल है। इसकी आप शक्ल देखिए, पाकिस्तान के नक्शे को कह रहा है कुत्ते से मिलती है। इसकी शक्ल किससे मिलती है वो जरा कमेंट में बताइएगा। चाहे कॉपर हो, सोना हो, यूरेनियम, वो बलूचिस्तान में है। और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। एक और हाँ, एकदम होगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बड़े बड़े दुबाल आए जिन्होंने बड़ी बड़ी ड्रीम्स देखी और अभी तक रोते पीटते दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। जरा मणिपुर के हालात देखो क्या हो रहा है, पंजाब में क्या क्या कुछ शुरू हो चुका है, कश्मीर में 3 फ्रीडम फाइटर्स, इनके 8 दिन ऑपरेशन के बाद भी इनसे नहीं पकड़े गए। कितने फौजी लगे थे? 15,000 फौजी, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और सब कुछ, उन्हें नहीं पकड़ सके ये। तो आज नहीं तो कल वो बलूचिस्तान तोड़ देगा। कंक्लूजन कि हम क्यों एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उसका 2 ही रीजन था। एक जिन्ना की बदतमीज, इतना दंगे फसाद करा दिया जिन्ना, और दूसरा एक ये रीजन था ना कन्विंस होने का कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन हो जाएगा और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और वापस आके इंडिया से ही उसको जुड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स इतनी घिनौनी होती गई, इतनी घिनौनी होती गई, आतंकवाद धर्म बीच में इतना ला दिया कि नफरत इतनी हो गई है कि आज हमको केवल पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तानी नहीं, हमको भी चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी नहीं चाहिए,
खैर वो सब भी आएगा तो क्या करेगा आदमी, ऑर्गन निकाल लेगा, फिर हम लोग बैंक बनाएंगे, किडनी बैंक, लीवर बैंक, आंख बैंक, हड्डी बैंक। ये एक मुसलमान है भारत का जो ये कहता है कि पाकिस्तान पर कब्जा करके जो पाकिस्तानी होंगे उनके हम ऑर्गन्स निकालेंगे और बैंक बनाएंगे। ये हालात हैं। जरा आगे सुनिएगा एक और पॉइंट इस बेगैरत ने क्या कहा। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गन बैंक। तो किस काम कराएंगे हम लोग यहाँ आके? आपको लगता है पाकिस्तान तो मौजूद रहेगा 50 साल में? हमको तो 10-20 साल मुश्किल लग रहा है। 1947 में भी इनके जो आका थे बेगैरत, उन्होंने यही कहा था कि 5-10 साल में पाकिस्तान फिर मिन्नतें करके हमारे साथ इल्हाक कर लेगा। 78 साल से ज्यादा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डोभाल साहब रहे अपना 10-15 साल निपटा देगा ये आदमी। पाकिस्तान को बंद कर दीजिए, खत्म। तो बस बंद कर दे, हमला भी करने की जरूरत है, बंद कर दे, फ्यूल खत्म, बंद, सब खत्म। और उसके बाद करना है क्या? बिजली घर उड़ाना है, ये फ्यूल स्टेशन खत्म। अंधेरा, बिना बिजली क्या कर सकते हैं? पावर बैकअप कब तक? जनरेटर तब चलेगा ना जब नीचे समुद्र खुला रहेगा, पेट्रोल है, वो भी बंद है। ओके, और पाकिस्तान सिंधु नदी जाती है वहां पे, पानी रोकेंगे? काहे रोकेंगे? उसका जौहर डाल के उसमें छोड़ देंगे हम। मर जाओ वहां पे। तो पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते। सिंधु नदी में जहर डाल दो, सारे पाकिस्तानी वही पानी पीकर मर जाएं। और साथ बैठकर मशवरे दे रहा है अपनी इंडियन आर्मी को कि ब्लॉकेट लगा लो, नेवी के ज़रिए हमला कर दो। क्या अक्ल नहीं थी 1 साल पहले तुम्हारी इंडियन आर्मी में जो ये कर पाते? इतनी हिम्मत थी उनमें, ये कर सकते? जहाज़ तुम्हारा वो INS विक्रांत अपनी जगह से हिला नहीं। आगे सुनिए ज़रा इस बेशरम की कुछ और सेकंड्स मजीद इसकी बेगैरती सुन लें। क्यों ऐसा होता है? मैंने हर बार देखा। देखिए, पृथ्वी पे बोझ है जो हमारे देश के लिए है, हम उसके लिए हैं। अब कहेगा तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करो, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें इजराइल की तारीफें सुने इस नाम नेहाद मुस्लिम टीचर की जुबानी। हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान में, अरे डूबते जा। ये कुछ क्लिप्स थे इस बेशरम आदमी के, कुछ क्लिप्स थे। ऐसी आपको सैकड़ों वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिसमें ये बेगैरतियाँ कर रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट बकवास कर रहा है। एक बार मोदी के बारे में बोला, उसकी कारकर्दगी का पोल खोला, फिर अंजना ओम कश्यप इनके अगेंस्ट बोली, ये उसके अगेंस्ट बोला, तो ये हाल कर दिया इस बेगैरत का। इतनी ही आज़ादी है भारत के अंदर, जो ये बॉलीवुड में या अपने गोदी मीडिया पर बहुत आज़ादी दिखाते हैं ना, इतनी ही आज़ादी है इन जैसे बेशर्मों या चमचे चमांटों को बोलने की। तो खैर, अब इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ इस पर कैसे पीटता दिखाई दे रहा है। तभी तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए। जो जहां बीजेपी की सरकार आने के बाद जो कहता रामराज आता है, मैं कहता हूं सनातनी हो ही नहीं सकता। उसके मन में सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए प्यार हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही बड़ी खबर के साथ यहाँ पर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। कोचिंग सेंटर पर देर रात पत्थरबाजी भी की गई। कोचिंग सेंटर के गार्ड के साथ मारपीट को लेकर भी खबर सामने आ रही है। हमले में कोचिंग सेंटर का एक गार्ड जख्मी भी हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस वहां पर पहुंची। इस पूरे मामले में अब तफ्तीश को तेज कर दिया गया है। सड़क किनारे लगे खान सर के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इलाके के CCTV कैमरों की जांच कर रही है और साथ ही चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना के मुस्तफरपुर हाट थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हमला हो गया। हमले में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही कोचिंग के बाहर सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। इतनी गोली चलाने में 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे। बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहेंगे कि छोड़ो FIR करेंगे। 2 जून की रात खान सर ने आरोप लगाया कि उनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई है और 7-8 राउंड फायरिंग तो खुद उन्होंने ही देखी है। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है। अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया।
5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज लग जाता है। इस साल जनवरी में भी आई थिंक जनवरी के आसपास में गेट तोड़ा था, यहाँ पे बम मार के गया था। पर फायरिंग की गई है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। आवाज से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस पहुंची। कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित मछुआ टोले स्थित कोचिंग में गोलीबारी की गई और खान सर ने कहा कि 8 से 10 राउंड ये फायरिंग हुई है। छात्रों में दहशत फैलाने का काम किया गया है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके साथ। अब इस सारे मामले को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की गई है कि जी फलानी एकेडमी वाले वो जलते हैं हमसे, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग और हमला किया, किसी टीचर का नाम दे दिया। हालांकि जो असल खबर यह है कि इसका मुंह थोड़ा सा खुल गया था, उसे बंद करवाने और उसे उसकी औकात दिखाने के लिए हिंदू गुर्गों ने जाकर हमला किया, जो कि हिंदू इंतहा पसंद है कि अपनी ज़ुबान ज़्यादा मत खोलो। जिस पाकिस्तान पर तुम भोंकते हो वहीं पर नज़र बढ़ाए रखो। मोदी के ऊपर बात नहीं करना या हिंदू लीडर किसी के ऊपर दोबारा बात करने की हिम्मत ना करना। और आगे आइंदा चंद दिनों में इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर अपडेट था कि इसके कान के पास से गुजारी गई कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम किसी और मुल्क में नहीं हो कि तुम्हें जो मर्जी मुंह में आए भोंकते नजर आओ। ये हालात हैं इस बेशरम की। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।